इंडोनेशिया के फुटबॉल मैच में भगदड़, 129 की मौत, अधिकारियों का कहना है। दुनिया के सबसे खराब स्टेडियम में हुए हादसे में इंडोनेशियाई फुटबॉल मैच के क्रश में कम से कम 125 लोगों की मौत हो गई है। पूर्वी जावा के मलंग में शनिवार देर रात भीड़भाड़ वाले स्टेडियम में घरेलू टीम अरेमा एफसी के कड़वे प्रतिद्वंद्वियों से हारने के बाद भी सैकड़ों लोग आहत हुए। यह क्रश पिच पर आक्रमण करने वाले प्रशंसकों के पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागने के बाद हुआ। जैसे ही दहशत फैली, हजारों लोग कंजुरुहान स्टेडियम के निकास की ओर बढ़ गए, जहां कई लोगों का दम घुट गया। विश्व की शासी फुटबॉल संस्था फीफा का कहना है कि मैचों में स्टीवर्ड या पुलिस द्वारा कोई भीड़ नियंत्रण गैस नहीं ले जाया जाना चाहिए या इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। संगठन के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि यह फुटबॉल में शामिल सभी लोगों के लिए एक काला दिन और समझ से परे एक त्रासदी था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बीबीसी को बताया कि प्रशंसकों के साथ स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद पुलिस ने लगातार और तेज आंसू गैस के कई गोले दागे। एक निकास द्वार के बगल में दीवार के माध्यम से एक छेद टूट गया है, जो विकसित होने वाले क्रश से बचने के लिए हताशा की गवाही देता है। पीड़ितों को याद करने के लिए समर्थकों द्वारा वहां गेट के बगल में मोमबत्तियां लगाई गई हैं। दरवाजे खुद बाहर की ओर झुके हुए हैं, जो अंदर से बल के सरासर स्तर का संकेत है। यह अराजक हो गया था, पुलिस ने कहा। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने एक समय में आपदा में मरने वालों की संख्या 174 लोगों को बताई थी, लेकिन बाद में इसे नीचे की ओर संशोधित किया गया। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आदेश दिया है कि जांच पूरी होने तक इंडोनेशिया की शीर्ष लीग के सभी मैचों को रोक दिया जाना चाहिए। स्टेडियम के वीडियो में प्रशंसकों को अंतिम सीटी बजने के बाद पिच पर दौड़ते हुए दिखाया गया है, जो घरेलू टीम की 2 से 3 हार को चिह्नित करता है, और पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले दागे। पूर्वी जावा के पुलिस प्रमुख निको अफिंटा ने कहा, यह अराजक हो गया था। उन्होंने अधिकारियों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मरने वालों में 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, हम यह बताना चाहते हैं कि वे सभी अराजक नहीं थे। केवल लगभग 3000 लोग ही पिच पर पहुंचे। भागते हुए पंखे बाहर निकलने पर एक बिंदु पर चले गए। फिर एक बिल्डअप था। संचय की प्रक्रिया में सांस की तकलीफ, ऑक्सीजन की कमी थी, अधिकारी ने कहा। सोशल मीडिया पर वीडियो में प्रशंसकों को बचने के लिए बाड़ पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। अलग अलग वीडियो में फर्श पर बेजान लाशें दिखाई दे रही हैं। इंडोनेशियाई फुटबॉल संघ पीएससी ने कहा कि उसने एक जांच शुरू की है, यह कहते हुए कि इस घटना ने इंडोनेशियाई फुटबॉल का चेहरा खराब कर दिया है। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैचों में हिंसा कोई नई बात नहीं है, और अरेमा एफसी और परसेबाया सुरबाया लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी हैं। हालांकि परसबाय सुराबाया के प्रशंसकों को संघर्ष की आशंका के कारण खेल के लिए टिकट खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। मुख्य सुरक्षा मंत्री महफूद एमडी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि कांजुरुहान स्टेडियम में मैच के लिए 42,000 टिकट बेचे गए थे, जिसकी क्षमता 38,000 बताई गई है। राष्ट्रपति विडोडो ने इसे देश में अंतिम फुटबॉल त्रासदी के रूप में कहा, यह आदेश देने के बाद कि सभी लीगा 1 खेलों को जांच के लिए लंबित किया जाना चाहिए। यह धमाका 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 था, प्रत्यक्षदर्शी ने कहा। मैच में मौजूद 21 वर्षीय मोहम्मद दीपो मौलाना ने बीबीसी इंडोनेशियन को बताया कि खेल समाप्त होने के बाद कुछ अरेमा प्रशंसक घरेलू टीम के खिलाड़ियों के साथ प्रदर्शन करने के लिए पिच पर गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत रोक लिया और पीटा। इसके बाद अधिक दर्शक विरोध में मैदान में उतरे। समर्थक ने कहा, स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस कुत्तों, ढालों और सैनिकों के साथ आगे आई, श्री दीपो ने बीबीसी को बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टेडियम में दर्शकों की ओर 20 से अधिक आंसू गैस के गोले दागे। उन्होंने कहा, बैंग 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 जैसे बहुत कुछ था। ध्वनि निरंतर और तेज थी। ध्वनि वास्तव में तेज थी और सभी स्टैंडों पर निर्देशित थी।
श्री दीपो ने कहा कि उन्होंने स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश करते समय लोगों को अस्तव्यस्त, घबराए और दम घुटने वाले देखा। चश्मदीदों ने बताया कि आंसू गैस से प्रभावित कई बच्चे और बुजुर्ग थे। सबसे खराब फुटबॉल आपदाओं में से एक। भगदड़ स्टेडियम आपदाओं की एक दुखद लंबी लाइन में से एक है। 1964 में लीमा में पेरू अर्जेंटीना ओलंपिक क्वालिफायर में भगदड़ के दौरान कुल 320 लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हो गए। 1985 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हेसेल स्टेडियम में 39 लोगों की मौत हो गई और 600 घायल हो गए, जब लिवरपूल इंग्लैंड और जुवेंटस इटली के बीच यूरोपीय कप फाइनल के दौरान प्रशंसकों को एक दीवार से कुचल दिया गया था। यूके में 1989 में शेफील्ड के हिल्सबोरो स्टेडियम में एक क्रश विकसित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ क्लब के FA कप सेमीफाइनल में भाग लेने वाले 97 लिवरपूल प्रशंसकों की मौत हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।